लो जी मोजा ही मोजा। जी हाँ, अब शतरंज की बसात पर दुश्मनों के सारे मोहरे एक एक करके पिटने शुरू हो गए हैं। कप्तान के लिए हर तरफ से खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। इन खबरों से जहां कप्तान के हामी खुशियां मना रहे हैं, वहीं पटवारियों के यहाँ सफे मातम बिछी जा रही है और पटवारी और इनके क्रिमिनल लीडरान अपने बूथे लेकर छुपने की जगह ढूंढते फिर रहे हैं। जालिम की रस्सी दराज सुनी थी और ये मिसाल यहाँ बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही है। खान के ऊपर हर तरह के इल्जामात लगाकर और हर ओछा वार करके खान को नाअहल साबित करने की साजिश ऐसे टुकड़े टुकड़े हो चुकी है जैसे पटवारियों के स्याह दिल जो ये खबरें सुनकर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। मगर क्या करें कि इनके मकरो फरेब के लिए ये सजा भी कम है। अभी तो इब्तदाई इश्क कह रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, ये शायद पटवारियों के लिए ही कहा गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान के तोशा खाना केस का फैसला देकर महफूज कर लिया है। आज 3 मुख्तलिफ महाजों पर अल्लाह पाक ने इमरान खान को कामयाबी से नवाजा है। कुछ लोग शौकीन होते हैं अपनी बेइज्जती करवाने के, जैसे कि शोबाज और इसके टट पूंजिए हरकारे जो अपनी बेइज्जती करवाकर भी बेगैरत बनकर तालियां पीटते हैं और चवले मारते हैं। यही हुआ आज अदालत में शोबाज के वकील के साथ। मगर इन लोगों को तो शर्मो गैरत से कोई वास्ता ही नहीं। जैसे लीडर वैसे ही इनके कारकुनान। अदालत ने इन बेचारों को बार बार मौका दिया कि ये अपनी इज्जत बचा ले, मगर ये फिर भी बेइज्जती करवाने से बाज न आए। यहाँ तक कि हुकूमती वकील के मुंह से भी सच निकल ही गया और वो खुद इस बात का बरमला एतराफ करता पाया गया कि जी अगला वजीर आजम इमरान खान हो सकता है। इसे कहते हैं सच को कितना भी छुपाओ वो अपना इजहार कर देता है। आज अदालत में इमरान खान को तीनों महाजों पर फतह और नुसरत हासिल हो गई और पटवारी अपने काले मुंह लिए बैठे रह गए। कप्तान पर जो दहशतगर्दी का झूठा केस बनाया गया था, इसके बारे में जज साहब ने खुद कहा कि जी आप लोग फिर गौर कर लें, मगर ना जी आगे खड़े थे पटवारी जो गधे की तरह अपनी ही रागनी अलापे जा रहे थे। ना कोई बताए क्या बरामद हुआ है खान के पास से। दसो जी हुन कोर्ट विच ना कोई खुद का जैकेट निकल पड़ी या कोई बॉम्ब बरामद हुआ, बस एवी जी लेकर शुरू हो गए। अब जब वक्त आया तो इन क्रिमिनलों के पास बगले झांकने की सिवा कुछ न बचा और ये अपने उतरे हुए बूथे लेकर इधर उधर मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। आज इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे की समाअत में कैप्टन के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, पुलिस प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी जो पुलिस के तफ्तीशी अफसर हैं, ये सब अदालत में मौजूद थे। इमरान खान के वकील ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त की थी। जज साहब ने केस की समाअत करते हुए जब GIT की राय मांगी तो इन कोजियों ने कहा GIT की यही राय है कि दहशतगर्दी की दफा बनती है। यानी इनकी बोंगियों को सुधारने के लिए जज ने भी इन्हें मौका दिया कि भाई एक बार फिर सोच लो, जरूरी नहीं है कि अपनी जिल्लत करवाओ, मान जाओ भाई पटवारियों। मगर ना जी, वो तो पटवारी ही नहीं जो अपनी गलती मान जाए। इनको तो रज के बेइज्जती करवाने बिना चैन कहाँ आना होता है। तो जी यहाँ पर भी इन्होंने अपनी हठधर्मी कायम रखी और अपनी ही बात पर अड़े रहे। चलो जी, छुट्टी हुई। अदालत में 2 तरफा दलाइल और बहस हुई, जिसमें जज के कहने पर इमरान खान की तकरीर का वो हिस्सा सुनाया गया जिसमें खान ने कहा कि शर्म करो IG और DIG, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुजस्ट्रेट जेबा साहिबा, आप पर भी एक्शन लेंगे। इस पर जज ने हैरत से सवाल किया कि क्या यही वो जुमले हैं, यानी खोदा पहाड़ और निकला चूहा। खान ने खातून जज और पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी एक्शन का कहा। अब इसमें मावराए कानून क्या चीज है जिस पर मुकदमा बनाया गया है, इस पर पटवारियों की चालबाजी खुलकर सामने आ गई। वो पहले से ही जानते थे कि ये झूठ का पुलंदा किसी काम का नहीं है। इसी वजह से इस केस को खारिज करने की दरखास्त जब खान के वकील की जानिब से दायर की गई तो इन्होंने उस वक्त मजीद दफात लगा दी और अपनी हठधर्मी पर कायम रहे। ये बचगाना कोशिश जो खान का इमेज खराब करने की, ये शोधे करने में लगे हुए हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया में इनकी असलियत खुलकर सामने आ रही है। रिजवान अब्बासी जो हुकूमती वकील है, वो जज के इस्तफसार पर कि पूरी तकरीर में किसी को जख्मी करने या मारने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और क्या IG और DIG ने अपनी जानिब से दरखास्त दी है, इस पर ये बगले झांकते नजर आए और जज साहब के तीखे सवालात ने इनके छक्के छुड़ा दिए। यानी हुकूमती टोला इस कदर फर्श शनास हो गया कि अपनी जानिब से ही मुकदमा बनाकर खान के खिलाफ खड़े हो गए। इनकी तो वही मिसाल हो गई कि कोई झूठी चपेट भी मार दे तो ये कहेंगे हमें तो खंजर और तलवार से जख्मी कर दिया। ये झूठे और इनके झूठे वावेले अब खुलकर सबके सामने हैं। इनके पूरे जोर के बावजूद खान पर कुछ साबित ना हो सका और ना ही आइंदा हो सकेगा इंशाल्लाह। अब भी जज साहब ने फैसला महफूज कर दिया जो यकीनन खान के हक में ही होगा। दूसरी जानिब इन चोरों के टोले ने खान पर तोशा खाना से कुड बुड के जो इल्जामात लगा कर पिछले 5 माह से शोर डाला हुआ है, इसकी हकीकत भी सबके सामने आ चुकी है। ये PDM का टोला खुद जिस तरह चोरों और लुटेरों पर मुश्तमिल है, इसी तरह ये दूसरों को भी समझते हैं। खुद की आंख का तो शहतीर भी इन्हें नजर नहीं आता, जबकि खान की आंख में अगर तिनका भी पड़ा दिखाई दे जाए तो ये शोर मचा कर सबको कहते हैं कि देखो जी देखो, हम तो सच कहते हैं। आज का दूसरा केस ममनुआ फंडिंग और तोशा खाना केस था। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह खान के वकील ने तमाम रसीदें और सबूत जमा करवा दिए हैं और ये भी इन पटवारियों पर भारी पड़ने वाला है। इसी वजह से ये दुम दबाकर नवंबर तक की तारीख लेकर पीछे हट चुके हैं। हैरत की बात तो ये है कि तोशा खाने का केस तो सब सियासतदान पर है। इनको तो ना अहल कभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, खुद जिस हुकूमत ने कभी किसी भी चीज का हिसाब ना दिया हो और जहाँ पकड़ में आने लगे तो मुजरिमाना तरीके से रिकॉर्ड ही जला दिए जाते हैं। वो भी कोई गैबी सिस्टम है जिसको इल्म होता है कि जनाब इस महकुमाना रिकॉर्ड से शरीफों की गर्दन फंसने का खदशा है, तो वही रिकॉर्ड जल जाते हैं और ये बेचारा टब्बर मासूम बनकर फिर खड़ा हो जाता है। मगर खान ने ऐसा कोई हरबा नहीं इस्तेमाल किया है और हर चीज का कानूनी जवाब और सबूत मुहैया करके इनके मुंह पर तमाचे मारे हैं। और अब ये मीटिंग बिठाकर सर जोड़ कर बैठे अपनी जंबील से कोई ऐसा दाव
ढूंढ रहे हैं जिससे खान को किसी तरह नाअहल साबित कर सके, मगर इन्हें नहीं इल्म कि अल्लाह की मदद खान के साथ है और वो जरूर बाइज्जत इन सब इल्जामात से बरी होगा जो इन रजीलों ने अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए खान पर लगाए हैं। तोशाखाना केस, जिसकी बुनियाद पर पीडीएम खान को इलेक्शन के लिए नाअहल साबित करने पर पूरा जोर लगा रही थी, वो भी अब हवा निकले गुब्बारे की तरह रह गया है। आज इस केस की समाअत में खान के वकील अली जफर ने ठोस दलाइल दिए और कहा कि क्या स्पीकर के ठोस सबूत मौजूद हैं। स्पीकर आर्टिकल 62F का रेफरेंस भेजने का अहल ही नहीं और ये एक सियासी केस है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन का सरबरा वो शख्स है जो कहता है मेरा ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से नहीं है, लेकिन तनकीद सिर्फ इमरान खान पे करता है। कड़वा सच, जो तहाइफ तोशाखाना से लिए गए इनकी रकूमात जमा करवाने की तमाम रसीदें और तहरीरी सबूत मौजूद हैं। लो जी, यहाँ पर भी ये महान हुकूमती टोला और इनके वकला अपनी तारीखी छतरोल करवा के चुप बैठे अब टुकर टुकर एक दूसरे के बूथे तक रहे हैं। जज ने ये फैसला भी महफूज कर दिया है और ये भी यकीनन खान के हक में ही है। इमरान खान को नाअहल करना पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि चोर डाकू सब एक साथ मिले हैं तो फिर रास्ता कौन रोकेगा। ये भी ठीक है भाई, कोई तो इन चोरों को लगाम डालने वाला भी होना चाहिए। इस तरह जिस भी महाज पर इन शोबाजों और इनके हरकारों ने खान पर इल्जामात लगाकर इलेक्शन से बाहर करवाने की साजिश रचाई थी, इन सब में इन्हें मुंह की खानी पड़ी है और आइंदा भी ये इसी तरह खान के लिए खोदे हुए गढ़ों में गिरते रहेंगे। अब खान की जानिब से मैच सज गया है और वक्त करीब है कि खान के सपोर्टर इन पीडीएम के खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन में वापस जाते देखेंगे। लो जी पटवारियों, अब संभालो खान के चौके और छक्के, ये चौका ये छक्का और शोबाज, जरदारी, मरियम और डीजल का दरन तख्ता। खान के सपोर्टर्स हो जाएं तैयार। अब वक्त आने वाला है कि हमें हमारी कुर्बानियों का सिला खान की वापसी की सूरत में मिलने वाला है। वैसे भी झूठ के पांव तो होते नहीं है और बगैर पैरों के ये झूठे इल्जामात जो खान पर लगाए गए थे कब तक चलने थे। अब ये पीडीएम का साजिशी टोला तैयार हो जाए अपने एहतसाब के लिए। जो भंड इन लोगों ने किए हैं, वक्त करीब है कि खान इन्हें फिर से कटहरे में लाएगा और ये तकलीफ से चीखे मारेंगे। अभी तो बहुत से लोग उड़ान भरने को तैयार हो रहे हैं, जिनमें मरियम नानी सरे फिरिस्त नजर आती हैं, जो अपनी ही पार्टी के बहुत से मामलात से खुद को ला इल्म जाहिर करके मासूम होने का डोंग रचाना शुरू हो गई है। आज हवा के रुख ने अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं। हुकूमती वकील की होने वाली बेइज्जती ने बहुत से लोगों को होशियार कर दिया है कि वक्त अब पलटने को है। इस बानमती के कुंबे का बांडा बीच चौराहे पर फूटेगा और इनकी वो तमाम कोशिशें जो खान को नाअहल साबित करने के लिए की गई थी, इनके गले का फंदा बनेगी। ये लोग हर हद तक गए हैं। दहशतगर्दी का केस, ममनुआ फंडिंग केस, तोशाखाना केस, यहाँ तक कि मजहब कार्ड का इस्तेमाल और इन सब नीच हरकतों के बावजूद आज फतह खान का मुकद्दर है और आगे भी खान वजीर आजम बनेगा। और ये सब पटवारी, बड़े बहू, छोटे बहू, मरियम नानी, डीजल और जरदारी अपने अपने जख्म चाटते नजर आएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब तक गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। कदम बढ़ाओ कप्तान, हम तुम्हारे साथ हैं। और कुत्तों के भौंकने से काफले नहीं रुका करते। इन पटवारियों की औकात बहुत जल्द इन्हें मिलने वाली है। इसके लिए इन्हें अब बहुत ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। कायदे आजम ने जिस तरह अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, इमरान खान पाकिस्तान को गद्दारों से आजादी दिलाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।